हेलो दोस्तों, जनवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, आज पढ़ाने वाले हैं वास्तविक संख्या के प्रश्नावली पॉइंट 1 एकदम विधिवत, एकदम विस्तार से। अगर आप सीखने और जानने के जुनून से इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आज आपके दिमाग में जाएगा ही। यूट्यूब पे फिर दूसरा वीडियो नहीं मिलने वाला है आपको कि भाई आपके दिमाग में तो ही डाल दें। भाई दिमाग में अगर लेना चाहते हैं भाई तो ध्यान से समझना होगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। कैसे देखिए हम आपके दिमाग में डालते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा प्रयास यही रहता है कि बच्चा तो मालूम ही ना चले, बच्चा के दिमाग में चला भी जाए। बस ऐसे ऐसे सवाल तो बनाने के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के लिए फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भैया, वन शॉट में पूरा समाप्त होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो तह रहा है भाई, क्या तह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। तह रहा है निम्नलिखित संख्याओं तो अभाज्य गुणनखंडों। भैया यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडों। इस पे चर्चा करेंगे। सब इसी का तो खेला है और सब झमेला है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। भाई किसके रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट सवाल है भाई 140, यही ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाई कि अभाज्य गुणनखंडों क्या है, ऐसे सर गुणनफल क्या होता है। तो हम समझिएगा भाई कि जो भी संख्या होता है उसमें या तो भाज्य होगा नहीं तो अभाज्य होगा, अगर स्थिर दृष्टिकोण के अनुसार से देखा जाए तो। अब देखिए जैसे मैं बोलूं कि 6, 8, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड निकल जाता है, जिसका 2 से अधिक अपवर्तित होता है, सभी संख्या को कहते हैं हम भाज्य संख्या। अब बोलो सर जी समझ में नहीं आया, समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ 8 का अगर फैक्टर निकालूं तो 2 चौका 8 सर जी 2। अब बताइए 2 दूणे 2 लिखिएगा, दूना में 8 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। बोलो सर जी कैसे, जी जो 2 है जब तटे जा तो याद से 8 से तटे जा, नहीं तो 2 से तटे जा। और दुनिया का कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसे काट सके। ऐसे ही मैं बोलूं कि 3, या तो 3 जब तटे जा तो 8 से तटे जा, नहीं तो 3 से तटे जा। ऐसे ही मैं बोलूं 5 जब तटे जा तो 8 से तटे जा, नहीं तो 5 से तटे जा। तो जो संख्या सिर्फ 2 संख्या से ही तटे वैसे संख्या तो कहते हैं भाई अभाज्य। वैसे संख्या तो कहते हैं हम अभाज्य। और गुणनखंडों मतलब जो गुणा में लिखा जाए, ठीक है ना। जो गुणनखंडों मतलब गुणा में लिखा जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भाज्य संख्या होते हैं उन्हें ही अभाज्य संख्या जो गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 140 भी क्या है, एक प्रकार का भाज्य संख्या है। तो इसे अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। जैसे 6 भाज्य संख्या है, ये देखिए 6 से जो 8 से भी तटे जा, 2 से भी तटे जा, 3 से भी तटे जा और 6 से भी तटे जा, तो ये भाज्य हो गया। अभाज्य क्या होता है, सिर्फ जिसका 2 अपवर्तित हो, 2 संख्या से ही तटे। तो भाई 6 तो अभाज्य रूप में कैसे लिखेंगे, तो सर जी 6 का फैक्टर करेंगे, 2 3 6, 8 हो गया 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 = 2 दूणे 3, 8 हो गया 2, 8 हो गया 3। इतना हो गया, यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार मुझे तीसरा लिखना है भाई 140 था अभाज्य गुणनखंड लिखना है, क्योंकि यह क्या है, भाज्य संख्या है। समझे कि नहीं समझे, आप समझे कि नहीं समझे, ऑलरेडी आप तो समझ में आया होगा। सीधी सी बात करो मेरे प्यारे, क्या करना है सर, अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए इसका फैक्टर कर देंगे। तो हम लिख देंगे 140, इधर कर देते हैं 140 तो फैक्टर करेंगे, 2 से काटो 2 तो 2 7 14 सर जी होता है, 0 है तो 0 70 आएगा। 2 से काटो दे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10 35 हो जाएगा। सर जी 2 से नहीं तटेगा, 3 से देख ले दीजिए, 3 से भी नहीं तटेगा मेरे प्यारे, 5 से तटेगा, तो 5 7 35। अब तो तटने का नाम भी नहीं ले रहा है सर, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 140 = 8 2 कितना बार आया है सर जी, 2 बार, तो 2 के पावर 2 कर दीजिए। कितना है सर, 5 बचा है, 8 बार है तो 8 बार लिखिए। 7 कितना बार है तो 8 बार है तो 8 बार लिखिए। अब बताइए यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है ना। सबका 7 तब जब कटे जाते 1 से और 7 से, तो अभाज्य संख्या के रूप में मुझे लाना था, तो अभाज्य संख्या के रूप में ऑलरेडी आ गया है। तो यही है अभाज्य गुणनखंड, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। आशा और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को
देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट या सेकेंड प्रश्न है भाई 156। क्या है भाई 156। तो ऑलरेडी आप लोग समझे होंगे कि इसमें भी अभाज्य गुणनखंड ही लिखना है। तो 156 का हम फिर क्या करते हैं भाई फैक्टर कर देते हैं। अब देख लो मेरे प्यारे समझने की जरूरत है। 2 से काटो दे 2 7 14 एक इसमें आरसिन बचा यहाँ पे आ जाएगा 2 8 16 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बोलो सर जी समझ में आया। फिर 2 से 2 त्याई 6 एक हारसिन बचा यहाँ पे 18 हो गया 2 9 18। सर जी अब 30 से तटेगा 2 से नहीं तटेगा सर 3 से तटा दीजिए 3 एतम 3 3 त्रिका 9 अब 13 तो भाई सिर्फ 13 से तटेगा क्योंकि यह भी अभाज्य यह भी अभाज्य यह भी अभाज्य यह भी अभाज्य। गुणनखंड के रूप में लिखना है तो भाई लिख देते हैं। हम लिख देंगे 156 के बराबर में ताया 2 2 बार आया सर जी तो 2 के पावर 2 हो जाएगा 2 3 एक बार 3 2 13 है तो 13 हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बोलो देती मेरे प्यारे समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे। कह रहा है 3 नंबर 3825। 3 नंबर प्रश्न क्या है 3825। फर्स्ट का ही 3 नंबर है। ऑलरेडी आप लोग के पास बहुत होगा देख पा रहे होंगे। इसका भी क्या करेंगे हम फैक्टर कर देते हैं। अब बोलो सर जी 30 से तटेगा 2 से तो तटेगा नहीं 3 से देखते हैं तो भाई सब तो जोड़ के देख लो 3 से तट रहा है तो 3 से तट जाएगा। 3 से 3 तंसिल 8 2 10 10 5 15 सर 3 से तट जाएगा। 3 से हम तटा देते हैं 3 एकम 3 3 दूना 6 6 7 8 2 बचा 22 हो गया 3 7 23 3 5 15। समझ में आया कि नहीं आया बोलो सर जी समझ में आया। अब देखते हैं कि सर 3 से तटे जाती नहीं तो 3 14 12 7 5 12 फिर 3 से तट जाएगा क्योंकि आप लोग विभाजिता के नियम आपको याद होगा। 3 से विभाजिता के नियम क्या होता है कुछ भी संख्या रहे चुपचाप काट देखिए जैसे है ना ये इसको भी समझा देते हैं हम। या तो आप पूरा जोड़ के काटिए पूरा जोड़ लीजिए तब 3 से भाग दीजिए तट जाएगा तो पूरा तट जाएगा नहीं तो चुपचाप काट दीजिए। 3 से 3 टेंसिल 8 और 2 8 2 10 10 5 15 3 5 15 तट जा रहा है इसका मतलब पूरा संख्या 3 से तट जाएगा भाग लग जाएगा। वैसे भी आप जांच कर सकते हैं 6 7 8 में विभाजित नियम पढ़े होंगे तो वैसे अगर आपको मालूम है तो भाई बनाने में इजी होता है प्रोसेस समझिए। तो भाई 3 से 3 14 12 7 5 12 3 से तट जा रहा है सर 3 से तट जाए देखिए 3 14 12 3 दूना 6 एक बचा 3 5 15 3 से तटा कि नहीं तटा बोलो सर जी 3 से तटा। फिर देखो मेरे प्यारे 3 से इसे तट रहा है कि नहीं तट रहा है 4 2 6 3 से तट जाए सर 5 नहीं तटेगा इसका मतलब 3 से नहीं तटेगा 5 से तटाते हैं 5 8 40 50 25 क्योंकि 40 42 में 40 या 2 25 हो जाए 50 25। फिर 5 से तटाते हैं 5 से तटाएंगे 5 एकम 5 5 6 7 2 बचे सर जी 50 25। 5 एकम 5 5 3 8 ना होता है सर जी 3 बचे जाना जी 5 एकम 5 3 हुआ 5 7 35 17 5 85 होता है आप तटे जा नहीं तो भाई ना तटे तो ना तटे टेंशन लेने था नहीं टेंशन देने था 38 हो गया 2 5 3825 इक्वल टू 3 कितना बार आया है बोलो सर जी 2 बार तो 3 नीचे पावर 2 लिखेंगे 5 कितना बार आया है तो हो जी सर 5 2 बार तो 5 पावर 2 लिखेंगे 7 17 कितना बार आया है तो बोलो जी 1 बार। अब यह भी अभाज्य 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 जब तक अभाज्य नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे तटाते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया क्योंकि 17 जब तटेगा तो 1 से तटेगा और 17 से तटेगा और कोई संख्या ही ऐसा नहीं है जो 17 को काटते तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं बोलिए सर समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बोलो जी समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं 4 नंबर तो नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं मेरे प्यारे 4 नंबर तो 4 नंबर प्रश्न भाई क्या कह रहा है। फर्स्ट का ही 4 नंबर है 505 ए सर जी 505 नहीं 5005 5 पे 005 ठीक है ना। अब इसका भी क्या करना है अभाज्य गुणनखंड लिखना है ना मेरे प्यारे। तो अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई लघुत्तम निकाल देंगे इसका तो इससे फैक्टर में आएगा। अब देखो अब बोलो सर 30 से तटेगा तो सर जी 5 से काटिए ना 5 से काट दीजिए 5 से तट जाएगा तो भाई 5 से काट देते हैं 5 एकम 5 005 समझ में आए सर जी 5 एकम 5 यही ना हुआ। अब देखो तो अब दिमाग लगाओ तो सर 30 से तटेगा 2 से तटाएंगे तो तटेगा नहीं 3 से तटेगा नहीं 4 से तटेगा नहीं 5 से तटेगा नहीं तो मेरे प्यारे 7 से देख लो 7 से तट जाएगा।
अब बोलो सर जी ऐसा है, तो देखिए ऐसा है, 7 एतम 7, 7 एतम 7, 10 में से 7 दिया बचा 3, 10 में से 7 दिया बचा 3, 30 के पास उतरा, 7 चौथ 28, 7 चौथ 28, 2 बचा 31 हो गया, 7 त्रिता 21, 143 कट जाएगा ऑलरेडी 7 से। अब मेरे प्यारे देखो यहाँ पे 30 से तटाएंगे सर, 143 30 से तटेगा, दिमाग खूब लगाओ दे तो पाओ देते आ भाई कुछ भी नहीं, पाओ देते आ कुछ भी नहीं सर जी। 3 से नहीं तटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 11 से तटेगा। 11 तम 11, जब 11 में से 14 में से 11 हटेगा तो बचेगा 3, यहाँ पे उतारो तो 33 हो जाएगा, 11 यहाँ 33 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कि मेरे प्यारे समझ में आया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5000, 5 तो बराबर में लिख सकते हैं, 5 कितना बार आया तो 1 बार, तो 1 बार लिखेंगे, 7 1 बार तो 1 बार, 11 1 बार तो 1 बार, 13 1 बार तो 1 बार। समझ में आया कि नहीं आया? इसका जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ इसी का जरूरत है। अब बताइए यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य, यह भी अभाज्य, यह भी अभाज्य, अभाज्य तो लाना था ना जी। जब तक अभाज्य नहीं आया तब तक उसे तटाते रहते हैं, मेरा राइट आंसर यही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे? बोलो सर समझ में आया। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न जो देखते हैं, तो 5 नंबर प्रश्न है भाई, फर्स्ट था 5, 7429, 7429 भाई 30 से तटेगा। थोड़ा सा दिमाग ला देना मेरे प्यारे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड सर जी, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो भाई 30 से तटेगा, यहीं पे दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर आपको विभाजिता का नियम पता है, 6 7 8 में पढ़े हैं तो आसानी से बना लीजिएगा। अब विभाजिता का नियम मालूम नहीं है तो भाई तो दिक्कत तो होगा ही। 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से देखो तो भाई नहीं तटेगा, तो भाई तटेगा 30 से, 15 से भी नहीं तटेगा सर। तो जो 3 से तटता है, 5 से तटता है, वही 15 से तटता है सर। 16 से भी नहीं तटेगा। तो भाई यहाँ पे तो 9 है, तो भाई देखते हैं 17 से तटाते, 17 से तट रहा है कि नहीं, देखते हैं भाई 17 से तटाते। तो 17 17 34 17 53 17 14 68, 17 5 85 सर जी ज़्यादा हो जाएगा, 17 14 68, 17 14 68 भाई कितना 68, 60 8 68, यही ना होता है। घटाते देख ले क्या जी? हाँ सर जी घटाते देख लीजिए। 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया तो 8 6 14 होता है ना जी। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 33 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बताओ कितना शेष बचा, 6 बचा, कितना उतारेंगे भाई, 2 तो उतारेंगे। कितना उतारेंगे भाई, 2 तो उतारेंगे। कितना बार में जाएगा, तो 17 34 17 53 17 53, कितना बार में जाएगा, 17 53। अब देखो 17 14 68 ज़्यादा हो जाए, 17 53। अब देखो 2 में से 1 दिया, 1 बचेगा सर जी। यहाँ पे 6 में से 5 दिया, 1 बचेगा। अब बचा भाई 19, यही ना हुआ। कितना बार में ले जाए थे अभी, कितना बार में, 17 53, 3 बार में ले जाए थे। अब देखो 19 119, तो 17 57 34 17 53 17 17 57 34 17 53 17 14 17 85 17 6 102 17 7 119, याद हो जा 17 7 119 तट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? डिवाइड कर देते हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे यह 30 से तटे जाए। अब देखते हैं मेरे प्यारे 30 से तटे जाए, तो भाई 2 से नहीं तटेगा, 3 से नहीं तटेगा, 7 है, 4 से 5 से 6 से 7 से भी नहीं तटेगा सर, 17 से खुद 17 से भी नहीं तटेगा। 19 से तटाते देखते हैं। अब 19 से तटाते देखते हैं मेरे प्यारे, तो क्या है, यही ना है। 19 से तटाएंगे तो 19 19 57, 19 दूना 38 भाई 38 जाएगा, 38 तो उतारते हैं भाई। अब बताओ 13 में से 8 गया तो 8 8 4 12 होता है सर जी, 8 5 13 होगा, 5 बचेगा, यह 33 हो जाएगा। अब बचा 7, कितना बार में ले जाए हैं, 19 दूना 38, 2 बार में। अब 7 बचा तो 7 उतार दिए। अब देखेंगे कितना बार में तटेगा, 19 दूना 38, 19 57, 19 57 मतलब 23 बार में तट जाएगा। 19 में जब 23 से दूना तोड़े तो इतना आ जाएगा। और मैंने तो भाग कर रहा है ना जी, भाग तो आता है ना आपको, 19 में इतना से भाग करते देख लो, इतना ही आएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? अब बताओ जो 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या, यह भी अभाज्य, यह भी अभाज्य। तो सिर्फ आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या से ही चेतअप करना है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। जब भी अभाज्य गुणनखंड के बारे में कहे तो क्या करना है, अभाज्य संख्या से ही चेतअप करना है। मतलब 1 से तरना है, 1 से तो सब तर जाते हैं भाई, 2 से तरना है, 3 से तरना है, 5 से तरना है, 7 से तरना है और
9 से नहीं तरना है, 8 से नहीं तरना है, 10 से नहीं तरना है, 11 से तरना है। तो सिर्फ अभाज्य संख्या से ही चेतप तरना होता है, तब जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होता है तब। अक्सर बच्चा घबरा जाएगा भाई, 19 तक चढ़ते जाएगा। तो मैंने क्या बोला तुझे कि सिर्फ अभाज्य संख्या से चेतप करो, सिर्फ अभाज्य संख्या से चेतप करो, ठीक है ना। जट रहा है कि नहीं जट रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 4 2 9 इक्वल टू 17 कितना बार आया, सॉरी 17 नहीं 7429 इक्वल टू भाई भाग 17 से भाई तो कितना बार कितना आया था सर जी, कितना बार में दिया था इतना बार में, ठीक है। अब किसे घटाया है तो सर 19, कितना बार आया है तो 1 बार। अब क्या बचा सर जी 23, तो 23 से 23 वही बात है, तो 23 ये अभी क्या आ जाएगा अभाज्य संख्या। जब तक अभाज्य संख्या आ जाए तो ठीक है, जब तक नहीं आए तब तक क्या करना है मुझे टटाते रहना, ये बात तो ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे भाज्य फिर तो ये आया रहता फिर टटाते हैं भाई। 23 क्या है अभाज्य संख्या है, 23 तो देख लो तुम, जब तटे जाते 23 से तटे जा और 1 से तटे जा, दुनिया तो और कोई भी संख्या नहीं है जो 23 तो काट दे। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य पहले संख्या लाइए गुणा में लिख दीजिए, अभाज्य संख्या लाइए गुणा में लिख दीजिए बस। तो 23 इकलौता वही है संख्या जो 1 से तटे जा और 23 से तटे जा स्वयं से, और दुनिया में कोई संख्या नहीं, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं आया पाए तो बोलो सर जी समझ में आ गया। आशा और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे, क्या कह रहा है, सिर्फ समझने की जरूरत है, क्वेश्चन में दम नहीं है जहां हम नहीं है ना जी। हम रहेंगे तब भी और ना रहेंगे तब भी, आप तो ऐसे बना देंगे कि आप खुद स्वयं बना पाइएगा। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, निम्नलिखित माने निम्न माने नीचे, लिखित मतलब लिखा है, युग्म युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। के HCF क्या भाई HCF और क्या सर जी, और LCM कह रहा है ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। ज्ञात भी कीजिए और जांच भी कीजिए। क्या जांच करना है मेरे प्यारे कि 2 संख्याओं का गुणनफल। अब हम चाहें कि यहीं पे आप तो फॉर्मूला दे रहा है भाई, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब हम कह दे कि सर जी एक पहली संख्या हो गया, पहली संख्या हो गया गुणे दूसरी संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया इक्वल टू HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। यही तो कह रहा है। अब देखो मेरे प्यारे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणे LCM, यही तरह 2 संख्या और गुणनफल। तो भाई 2 संख्या एक यह संख्या गुणा करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसी को गुणनफल कहता है। तो जांच कीजिए इस पे, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे इससे तुम फॉर्मूला बनाओगे आगे पढ़ पाओगे, ठीक है। इस पे आगे हम तो पढ़ना है और क्या करना है जांच करना है। इस फॉर्मूला का उपयोग हम अभी करेंगे आगे वाला प्रश्न में, ठीक है ना। यहाँ पे इस फॉर्मूला के द्वारा हम क्या करेंगे जांचेंगे सवाल को। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट प्रश्न से मुलाकात करते हैं भाई। फर्स्ट प्रश्न से मुलाकात करते हैं सर जी। क्या दिया है 26 और 91, 26 और 91। मेरे प्यारे समझ लो क्या करेंगे हम दोनों तो फैक्टर करेंगे। 26 तो फैक्टर करेंगे, बोलो सर जी 30 से तटेगा, 2 से तटाएंगे, 13 दूना 26 होता है। अब मेरे प्यारे बताओ 91 का फैक्टर करेंगे, 30 से तटेगा सर जी, 30 से तटेगा। समझ में नहीं आ रहा है सर जी, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो सर जी 13 से तटाइए ना, 13 से 93 होता है क्या, तो बोलो हाँ सर जी 13 से 93 होता है। अब मेरे प्यारे समझ लो 26, अब तो भाई अभाज्य गुणनखंड आ जाए, अब तो तटेगा नहीं, तो बोलो ना सर जी नहीं तटेगा। तो हम 26 इक्वल टू में लिख सकते हैं 2 दूणे 13। तो दिक्कत है क्या, बोलो सर जी दिक्कत भी थोड़ा सा भी नहीं है। अब मेरे बताओ मेरे प्यारे 91 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 91 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो सर जी 13 दूणे 7 लिखिए या 7 दूणे 13 लिखिए, बात एक ही है। अब मेरे प्यारे देखो HCF में हम क्या देखते हैं, HCF में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई दोनों में कॉमन क्या चीज है, दोनों में कॉमन क्या चीज है, तो बोलो सर जी 13 है, तो हमारा राइट आंसर 13 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और भी कुछ कॉमन रहता तो हम उसे भी गुणा में लिखते, गुणा कर देते हैं। तो दिक्कत है क्या, तुम ऐसे धेरना मत, हम धेरे हैं तुम्हें समझाने के लिए।
अब देखो एलसीएम में क्या करते हैं मेरे प्यारे, एलसीएम में जो दोनों में से मिला उसको भी ले लेते हैं और जो नहीं मिला उसको भी ले लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर समझ में आया। तो सर अब दूना कर दीजिए ना, दूना दिखाई दे रहा है तो 13 दूना 26 हो गया मेरे प्यारे, अब दूने 7 हो गया। 26 में 7 से दूना करेंगे, 7 छत 42 तो 2 हर्षणीय सर 4 होगा, और 7 दूना 14 और 4 सर जी 18, 118 ए सर जी 182। 7 छत 42 से 2 हर्षणीय 4 और 7 दूना 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 182 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे एचसीएफ हो गया क्या है आंसर 13, एलसीएम क्या हो गया आंसर 182। अब बोलो सर जी तारा था जांच, तारा था जांच करके बताइए यहां तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो सर दिक्कत तो नहीं है, यहां तो दिक्कत है क्या? बोलो सर दिक्कत नहीं है, इसे मिटा देना जी, इसे मिटा देना। बोलो सर दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे, अब मुझे क्या करना है, जांचना है, इसे मिटा सकते हैं ना जी? तो बोलो हाँ सर मिटा दीजिए, क्योंकि इसका जरूरत ही अब नहीं है। मैंने दोनों संख्या लिख दिया, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। अब बता रहा है जांच, तो हम लिखेंगे अलग, क्या लिखेंगे हम? जांच। इधर लिख देते हैं हम जांच। ये देखो यह सवाल तो इस चीज तो भाई प्रश्न में दे रहा था, आता रहा था इसी पे जांचिए, आता रहा था इसी पे जांचिए, ठीक है ना? तो अब देखो हम पहली संख्या तो अदर ए मान ले और दूसरी संख्या तो अदर हम बी मान ले। अब देखो इस तल तो हम एचसीएफ ढूंढे एलसीएम लिख सकते हैं क्या? तो बोलो हाँ सर जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप? तो बोलेंगे ठीक है भाई लिख लेते हैं। अब देखो पहली संख्या तो ए, दूसरी संख्या तो बी, तो पहली संख्या क्या है? बोलो 26 है सर, 26 लिख देते हैं। ढूंढे दूसरी संख्या क्या है? तो बोलो सर ये 91 है, तो 91 लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं है? बोलो सर समझ में आया। अब देखो मेरे प्यारे इधर देखो एचसीएफ कितना है? तो बोलो सर जी 13 है। एलसीएम कितना है? तो बोलो सर जी 182 है, तो सर 182 लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो, बोलो सर जी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है? बोलो जी सर थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है? भाई दिक्कत तुझे होने भी नहीं देंगे। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस अनेक है, यहाँ पे प्रोसेस अनेक है। तुम कैसे तरोगे तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है, तुम कैसे तरोगे तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है। मन करे तो काट दो, मन करे तो दूना तरो। अब दोनों में दूना तरेंगे भाई टाइम ज्यादा लगेगा, दोनों में दूना तरेंगे तो भाई टाइम ज्यादा लगेगा। सर दूसरा भी कोई प्रोसेस है क्या? दूसरा भी कोई प्रोसेस है क्या? तो हम बोले जी हाँ प्रोसेस तो बहुत है, प्रोसेस तो बहुत है। तो बोलो सर क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? तो बताते हैं। अब बताओ 13 सत्ते 91 होता है क्या? 13 सत्ते 91 होता है। तो सर जी 7 इधर आ जाएगा, इधर दूना में इधर आए तो भाज में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना जी? बोलो हाँ सर जी एकदम आ जाएगा, बोलो एकदम आ जाएगा। अब बताओ अब दूना करने में भी भारी लग रहा है क्या? बोलो सर जी नहीं सर अब तो दूना हम कर देंगे। अब मेरे बताओ इधर पे मेरे प्यारे क्या बचा है? 182 बचा, इधर दूना कर दो, 7 छत 42 थे, 2 हर्षणीय 4 और 7 दूना 14 4 18 बराबर है ना जी? बराबर है। तो बराबर है तो सही है, बराबर नहीं रहता तो मेरे प्यारे गलत रहता। या तुम 26 में 91 से दूना कर लो और 13 में 182 से दूना कर लो, दोनों तरफ बराबर ही आएगा। तो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी कुछ भी होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे, नो डाउट। बनाते हर एक सवाल तो टीच आउट, समझिए बात, क्योंकि हम भाई पढ़ाते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसका आशा और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स आपके नाम क्या है मेरे प्यारे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं दोबारा आपके लिए मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है भाई, 2 का 2 नंबर, हाँ दूसरा तो दूसरा क्या कह रहा है भाई? वही बात है जो मैंने अभी तो पढ़ा था, 510 और 92, 510 और 92 का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे देखो 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। 510 तो घटाएंगे भाई 2 से काटो, 2 एकम 2 ए सर जी 2 दूना 4, 2 दूना 4 करते रहिए विचार सर 8 बचेगा इसमें, 2 दूना 4, 5 में 4 दिया 8, यहाँ पे होगा 2 पचे 10, 11 में से 10 दिया 8, 2 पचे 10। आया कि नहीं आया? इतना समझ में आएगा।
दो दूना 4 8 दो पचे 10 दो पचे 10 भाज आता है ना जी, भाज तरते देख लेना। अब तो सर जी 2 से नहीं तटे जा मेरे प्यारे, तो ठीक है भाई ना तटे, 3 से तटे जा क्या, तो 5 पर 10 दोबारा सर तट जाएगा 3 से ताटते हैं। 3 से 33 3 से 23 3 बटे 24 3 बटे 24 सर जी 1 बचा 3 पचे 15। अब सर जी 2 से तो नहीं तटे जा, 3 से तटे जाता 8 5 कितना होता है 8 4 12 सर 13, नहीं तटे जा 3 से, ना तटे क्या दिक्कत है, 5 से तटे जा ना जी, 5 से काटो, 5 एकम 5 5 3 8 होता है सर जी 3 5 7 35 17 5 50 सर, अब तो तटे जा ही नहीं क्योंकि हमारा अभाज्य संख्या आ गया। अब देखो और क्या है 8 92 है सर जी, इसे ताटिए, चलो 92 तो ताटते हैं भाई, 2 से ताटते हैं, 2 चौथा 8 होगा 8 2 छते 12 होगा, 2 चौथा 8 2 छते 12, फिर 2 से हटाओ, 2 दूना 4 2 3 6, ये सर जी अब नहीं तटेगा, तटने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना तटे क्या दिक्कत है, तो यह अभाज्य संख्या आ गया, तो दिक्कत। अब देखो मेरे प्यारे हम क्या करेंगे 510 इस्टल टू 510 इस्टल टू लिखेंगे भाई, 2 कितना बार आया है तो बोलो 8 बार, 3 कितना बार आया है तो बोलो 8 बार, 5 कितना बार आया है तो बोलो 8 बार, 17 कितना बार आया है तो बोलो जी 8 बार, ठीक है 92 तो देखते हैं। अभी दो इसमें मत देखो कितना बार आया, ऐसे ही लिखते चलो क्योंकि वो ऐसे लिखते बनाना आसान होता है, 2 1 ठो फिर 2 1 ठो और क्या सर 23, और कोई संख्या है क्या तो बोलो सर नहीं है, तो चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे HCF, अब देखते हैं मेरे प्यारे कि इसमें कॉमन क्या चीज है तो बोलो सर जी 2 2 है, 2 2 है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है सर, और कोई संख्या नहीं है तो हम HCF हमारा 2 हो जाएगा। चलिए तो मेरा HCF 2 हो जाएगा, चलिए LCM लिख देते हैं। अब मेरे प्यारे देखो जो दोनों में है उसको 8 ठो लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको लिख देते भाई, 3 है 3 नहीं मिला है भाई, 5 है 5 नहीं मिला है, अब क्या है 17 है 17 नहीं मिला ढूंढे। अब देखो इसमें भी सर 2 है, क्या है 23 है, समझ पाए आप, समझ पाए होंगे। देखिए कैसे गुणा करते हैं, 2 3 6 6 5 30 30 में 17 से गुणा करेंगे, 17 34 17 3 51 17 3 51 भाई 0, 510 हो रहा है, 510 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 510 में 2 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे, तो 0 है तो 0 हो जाए, 2 एकम 2 हो जाए, 5 दूना 10 हो जाए। अब इसमें 30 से करेंगे 23 से गुणा कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाए, 3 दूना सर 6 0 तो 0 3 एकम 3, अब देखो 2 से 0 है तो 0 2 दूना 4 0 तो 0 2 एकम 2, अब देखो 0 6 4 3 2 आया कि नहीं आया, बोलो सर जी आया, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा 23 4 60 0, ठीक है 23,460 राइट आंसर। समझ पाए होंगे, आशा और पूरा विश्वास। गुणा तो भाई सब तो आता होगा, जोड़ घटाओ गुणा बाद आता है तो भाई मैथ का है कुछ भी नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे एलसीएम हो गया मेरा, एचसीएफ हो गया, जांच करने तो मैंने तरीका क्या बताया था, दूसरे जगह लिखेंगे जांच, साइड में क्या लिखेंगे जांच, नहीं आएगा आंच भाई लिख देंगे जांच, तो भाई जांच तो मैंने तरीका क्या बताया था, A ढूंढे B इक्वल टू HCF ढूंढे LCM। अब देखो A ढूंढे B हम कहें तो क्या लिख देंगे 512 सर जी 510 ढूंढे 92 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे HCF कितना आया 2, और देखिए एलसीएम कितना आया तो बोलो सर जी इतना आया है 23,460, यही ना आया है 23,460। भाई इधर गुणा करके देख लो, इधर गुणा करके देख लो, बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो भाई गलत होगा। तो भाई तुम क्या कर सकते हो, इसे काट दो, इसे जब काटो दे तो देखो 2 दूना 4 2 दूना 4, ठीक है 1 बचा इधर, 2 दूना 4 1 बचा इधर, 2 पचे 10 2 पचे 10 गुणे 92 इक्वल टू क्या आएगा 23 4 इतना। तुम गुणा करके देख लेना, इसमें जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, राइट आंसर। समझ पाया कि नहीं समझ पाया, सर जी समझ पाए, तुम गुणा करके ट्राई ले सकते हो, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग समझे, जांच भी मेरा नो डाउट ऐसे सवाल तो बनाइएगा तरिएगा, टेक आउट, आशा और पूरा विश्वास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है तो भाई 3 नंबर देखेंगे,
तातहरा सर जी 336 और 54 ये ना है। अब देखो मैंने बताया था HCF और एलसीएम ज्ञात करना है तो भाई इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 336 था। देखो मदर प्यार से भाई देख लो 2 एटम 2 यहाँ पे 1 दिया 13 हो गया 2 छठे 12 1 आया 2 अठे 16 फिर 2 से 2 अठे 16 2 चौथा 8 फिर 2 से 2 चौथा 8 2 दूना 4 फिर 2 से 2 दूना 4 2 एटम 2 फिर 3 सते 23। समझ में आया कि नहीं आया बोलो सर समझ में आया। अब बताओ भाई 54 है ना 54 तो अभी फैक्टर करेंगे भाई 2 से काटते हैं 2 से 2 दूना 4 2 सते 14 3 से 3 नवा 27 3 त्रिका 9 यही तो आया सर। चलो लिख देते हैं 336 इक्वल टू 2 कितना बार 1 बार 1 2 3 4 4 बार 1 2 3 4 3 एतबार 7 एतबार तो दिक्कत। अब देखो 54 तो लेते हैं 2 कितना बार तो बोलो सर जी 1 बार 3 कितना बार 1 2 3 बार सर चलिए 3 लिख देते हैं 3 बार। तो दिक्कत है क्या बोलो सर दिक्कत नहीं है। HCF में मैंने क्या बोला था दोनों में कॉमन देखेंगे दोनों में एच ऐसा कौन सा है तो बोलो सर जी इसका पार्टनर मिल जाए ये दोनों में है कॉमन ठीक है 2 लिख दिया। अब बोलो सर जी और कोई संख्या है क्या तो बोलो सर जी इसका लास्ट मिला दीजिए ना यही तो है। और तो यह क्या तो बोलो सर नहीं है 2 है तो भाई इसमें नहीं है 3 है तो इसमें नहीं है करो 3 दूना 6 यही मेरा आंसर हो जाएगा HCF। एलसीएम की जब बात करें तो भाई देखते हैं कि जो कॉमन है उसको लिखते हैं और जो नहीं है उस सब तो लिख देंगे यहाँ पे सब बाहर ही चलेगा 2 कितना बार 3 बार तो यहाँ तक खत्म खेला। अब क्या बचा 7 चलिए 7। अब तो इसमें देखेंगे भाई 3 कितना बार है भाई 2 बार है क्योंकि ये दोनों तो बदला तो हम शुरू में लिख दिए थे। अब देखो दूना करते हैं चलिए दूना कर लेते हैं 2 3 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 में 7 से तरेंगे 48 में क्या तरेंगे 7 से दूंगा तरेंगे मेरे प्यारे तो 7 8 56 जो 6 से नहीं 5 हो रहा 7 चौथा 28 और 5 33 यही तो हो रहा। अब मेरे प्यारे 3 3 9 सर जी 9 से दूंगा कर दीजिए चलिए 9 9 6 54 के 4 हर से नहीं 5 और 9 3 27 और 5 सर जी 32 के 2 हर्षनिया 3 हो रहा और 9 3 27 और 3 30 तो मेरा राइट आंसर क्या हो रहा आया कि नहीं आया बोलो सर जी आया कि नहीं आया बोलो सर जी आया तो मेरा राइट आंसर यही हो जाएगा। अब देखो जांच की बात कर रहा था तो मैंने जांच तुझे बताया ही था इसे मिटा देते हैं। दूंगा करने की बात है तो दूंगा करने आप लोग तो आता ही होगा। मैंने बताया था क्या A दूंगे B इक्वल टू HCF दूंगे LCM यहाँ पर लिख देंगे जांच क्या लेंगे जांच। अब देखो A दूंगे B तो क्या है दूंगे 54 है इक्वल टू HCF कितना है तो बोलो सर जी 6 है और क्या है LCM कितना है तो बोलो सर जी इतना है 30 24। अब यही ना है। अब बोलो सर जी बताइए ना कितना हो रहा तो हम देंगे अच्छा बता दें तुझे बता दे ना भाई तटने उठने वाला है तो ताट दो तो बोलो सर जी 6 से तट जाएगा 6 9 54 सर जी तट जाएगा तटे जाना जी एकदम समझ में आया कि नहीं आया तो सर समझ में आया। अब देखो मेरे प्यारे जब इससे 9 से तुम दूंगा तरोगे नहीं इतना मैं 9 से दूंगा तो इतना आएगा ही तुम तरते देख लो 9 6 54 ते सर जी 4 आया हारसिन 5 9 3 27 अब 5 32 हो जा 32 ते 5 हारसिन सर जी 3 और 9 3 27 और 3 क्या हो जा 30 आया कि नहीं आया इधर भी कितना आया बराबर। समझ में आया कि नहीं आया बोलो सर जी समझ में आया तो तुम जांच भी कर सकते हो नहीं तो डायरेक्टली दूंगा तरते जांचो नहीं तो इधर इतना में इतना दूंगा तरो इतना में इतना दूंगा तरो नहीं तो तटने वाला है तो काट दे आप पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे कर रहे हो। आशा और पूरा विश्वास है कि अब तो समझ में आया हो रहा है। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं भाई धीरे पढ़ेंगे मगर प्यार से पढ़ेंगे सीधे दिमाग में जाए थोड़ा सा उतारना नहीं है इधर उधर जाना नहीं है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
3 नंबर प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM जांच कीजिए। भाई क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभी जो हम जिस विधि से HCF और LCM ज्ञात कर रहे थे यह भी अभाज्य गुणनखंड ही विधि था। इसी विधि से मुझे क्या करना है, HCF ज्ञात करना है और क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो फर्स्ट प्रश्न है 12, 15, 31। 12, 15, 31। तो भाई क्या करेंगे, हम 12 का फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर करेंगे 2 से, 2 छते 12, 2 से करेंगे 3। और सर जी क्या है, 15 है तो 15 का भी फैक्टर करेंगे, 3 × 5 = 15। और सर जी क्या है, 31 है, 31 का भी फैक्टर करेंगे, 3 × 7 = 23। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सर समझ में आया। 12 = लिख सकते हैं, 2 2 बार आया है, 2 × 2। और सर जी क्या, 3, यानी 2 × 3 = 6, 3 आया था यहाँ पे। अब दो 15 तो हम लिख सकते हैं सर जी, 3 × 5 = 15 लिख सकते हैं एकदम प्यार से। 31 तो लिख सकते हैं सर जी, बोलो सर जी, 3 × 7 = 31 लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बताओ कि कॉमन तीनों में क्या है, कॉमन तीनों में क्या है, तो बोलो सर जी क्या है। सर जी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। 3 3 सर तीनों में है, तो 3 तो भाई तरेंगे, लेंगे कॉमन में। और भी कोई संख्या है क्या, बोलो सर नहीं है, फिर ठीक है कोई बात नहीं भाई, और सब LCM में जाएगा। तो HCF हमारा 3 हो जाएगा। अब जो नहीं मिला है पहले उसको नोट कर दे, तो भाई 3 मिला था तीनों में, 3 तो नोट कर दिए। अब देखो इस जो नहीं मिला उसको, 2 नहीं मिला, फिर सर 2 नहीं मिला, ये दोनों नहीं मिला, इसमें सर 5, इसमें सर 7। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सर समझ में आया। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 × 5 = 60, 7 × 6 = 42, सर 420 हो जाए सर। इसे जांच करने तो नहीं तारा है भाई, जांच नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सर जी समझ में आया। तो आना भी चाहिए, ठीक है। अब देखते भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने विस्तार रूप से आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो 3 नंबर का भाई 2 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर का 2 नंबर प्रश्न है सर। क्या कह रहा है, समझने की जरूरत है। 17, 23, 29 और 29 क्या होगा, क्या निकालना है मुझे, HCF और LCM। सर जी फैक्टर करिए ना, तो भाई तुझे तो मालूम है कि 17 जब कटेगा तो 17 एकदम 17 होगा, और तीसरी संख्या कट ही नहीं सकता। 23 सर तुझे मालूम है कि जब कटेगा 23 तो 30 से कटेगा, 23 से ही कटेगा। और सर क्या है, तो 29 है। तुझे मालूम है, क्या मालूम है मेरे प्यारे, कि जब कटेगा 29 तो 29 से ही कटेगा। दुनिया तो और कोई संख्या नहीं है जो इसे काट सकते हैं। तो बोलो सर जी इससे LCM क्या होगा, HCF क्या होगा, तो 17 = क्या लिख सकते हो, 17 × 8। 23 = क्या लिख सकते हो, तो बोलो सर जी 23 × 8। और क्या 29 = क्या लिख सकते हो, बोलो सर जी 29 × 8। तीनों में कॉमन क्या है, 8 8 सर जी 8, यही ना है तीनों में कॉमन, तो बोलो हाँ सर यही है। अब देखो LCM = तीनों में सर जो मिला उसको, और जो नहीं मिला उसको, तो 17 नहीं मिला, 23 नहीं मिला, 29 नहीं मिला। 8 से गुणा करोगे तो वही बात है, 17 में 23 से गुणा करेंगे, 23 में 29 से गुणा करेंगे, हमारे आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा करके भी दिखा देते हैं, इसे मिटाने की जरूरत है। 8 में 17 से 17 देखो, 17 × 14 17 = 51 थे 8 हर्षनिया 5, और 17 दूना 34 और 5, 17 दूना 34 और 5 39, यही ना हुआ। अब भाई गुणा करेंगे हम 29 से। अब देखो 9 × 9 99, 81 थे 8 हर्षनिया 8, और 29 27 8, 29 27 8 35। अब देखो 2 से 2 = 2, 2 9 18 8 हर्षनिया 1, 2 3 6 7, फिर 2 × 2, 2 9 18 8 हर्षनिया 1, 2 3 6 7 जोड़ो, 9 तो 9, 2 × 3, 8 5 13 3 हर्षनिया 1, 7 3 10 11, यही ना आया। तो बोलो सर जी यही आएगा, LCM = कितना आया, 11339 आंसर।
गुणा करने की जरूरत था। आशा और पूरा विश्वास है कि समझ में आया होगा। इसे जांच नहीं करना है, सिर्फ दो रहता ना तभी जांच कर पाते हैं, 3 वाले में कोई फॉर्मूला नहीं होता है जांचने का। सही इसे बनाना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 3 का 3 नंबर 8। सर जी खत्म हो जाता पाठ हो जा, यही ना है। तो मैंने इससे भी क्या बताया था कि फैक्टर करेंगे, इसे भी क्या बताया था कि फैक्टर करेंगे 2 से। क्या है? 9 है, 3 3 9। सर जी एक बार और कटा दीजिए क्योंकि देखिए यही बचेगा, क्योंकि 25 में भी देखते हैं हम 50 25, तो 8 8 8 तीनों में आएगा, क्योंकि इसलिए मैंने एक बार और कटाया। तो 8 का जब फैक्टर करेंगे हम तो क्या 2 दूणे 2 दूणे 2 दूणे 1, 2 दूना 4 4 दूना 8 है, ठीक है। 9 का फैक्टर किया 3 3 9 दूणे 1। 25 का फैक्टर किया तो 50 25 दूणे 1। तीनों में क्या कॉमन आया? 8 8 8। तो क्या लिखेंगे? HCF = 1, LCM = क्या होगा सर जी? क्या होगा? मन करे 8 9 25 तो दूना कर दीजिए, नहीं तो इसको दूना कर दीजिए, बात इतनी है। तो 2 दूणे 2 दूणे 2, 3 दूणे 3 दूणे 3, 3 3 9 सर, ये तीनों 3 3 9 बस। 5 दूणे 5, क्योंकि 1 से दूना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? थोड़ी नहीं पड़ेगा सर। 2 दूना 4 4 दूना 8, 2 दूना 4 4 दूना 8, यहाँ से करते हैं 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 5 40, 40 5 200, आ 200 त्याई 600, 2 त्याई 6 600, आ 6 3 18। सर जी 1800 आएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर जी समझ में आया। समझ में आना भी चाहिए, सिर्फ दूंगा ही तो करना था। फिर से देख लो मेरे प्यारे, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 5 40, 40 5 200, 200 त्याई 2 त्याई 6 600, 6 3 18, 18 से राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर जी समझ में आया। तो चलिए अब देखेंगे हम 4 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं विचार। कह रहा है HCF 306, 657 = 9 दिया है ना जी। तो एलसीएम मुझे ध्यान करना है, तीसरा ध्यान करना है, दिया है तो भाई तीसरा ध्यान करना है मुझे इसी का ना जी। LCM 306, 657, या क्या होगा? यही ना पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे समझो, ये 2 संख्या यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे यह 2 संख्या है, जिस दोनों संख्या का HCF कितना दिया है? 9। अब यही तो चीज एकदम सेम है, यहाँ पे भी 2 संख्या जिसका एलसीएम मुझे ध्यान करना है। तो मेरे प्यारे मैंने बताया था अभी कि A दूणे B = क्या होता है? HCF दूणे LCM, यही ना मैंने बताया था। अभी तुम तो जांच में ही फॉर्मूला इस बताया दिया है मैंने। पहली संख्या दूणे दूसरी संख्या = HCF दूणे LCM। अब देख लो इसमें मेरे प्यारे कि पहली संख्या क्या दे दिया? मुझे एलसीएम याद करना है, एलसीएम मालूम नहीं है तो इसमें निकल जाएगा। पहली संख्या क्या दे दिया? तो बोलो सर जी 306 दे दिया। दूणे एलसीएम कितना दे दिया? सॉरी, दूसरी संख्या क्या दे दिया? बोलो सर जी 657 दे दिया। = है तो HCF कितना दे दिया? बोलो सर जी 9 दे दिया। क्या याद करना है तुझे? एलसीएम, क्योंकि एलसीएम दिया नहीं है तो LCM। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर जी समझ में आया। अब मेरे बताओ कि 9 से मेरे प्यारे कोई तटने वाला है क्या? तो बोलो जी सर ट्राई ले लेते हैं जी। 9 3 27 3 9 14 36 तट जाएगा सर जी। देखिए 9 से 9 3 27, ठीक है, 9 3 27, 30 में 27 दिया 3, 9 14 36, सर जी 34 हुआ। अब देखो 34 में इससे दूना कर देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही ना यार, 34 दूणे 657 = LCM। आएगा ना जी? आएगा सर, गुणा करते देखते हैं हम। तो 657 657 दूणे 34 गुणा करते हैं।
7 चौथा 28 ते 8 हर्षणिया 2 होदा, 4 7 चौथा 28 ते 8 हर्षणिया 2 होदा, 4 5 20 2, 22 ते 2 हर्षणिया 2 होदा, 6 चौथा 24 2 26। फिर 3 से गुणा करते हैं, 3 7 21 ते 1 हर्षणिया 2 होदा, 3 5 15, 3 7 21 ते 1 हर्षणिया 2 होदा, 3 5 15 15 2 15 16 17, 17 ते 7 हर्षणिया 1 होदा, 6 3 18 1 19, 8 2 1 3 7 6 6 6 12 13, 13 ते 3 हर्षणिया 1, 9 2 11 9 10 11 1, 12 ते 2 हर्षणिया 1 1 ते 2। जितना आ गया मेरे प्यारे, तो बोलो जी सर जी, 2238 इक्वल टू LCM। मुझे यही निकालना था। समझ में आया कि नहीं आया? इस पे भी निकाल सकते हो, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, ये एंटीबायोटिक फॉर्मूला है भाई, इसे ध्यान देना। पहली संख्या पूछे तो भाई अगर तीनों इसमें 4 ठो दिया है, चारों में से अगर कोई भी 3 मालूम रहे तो इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला पे तुम निकाल सकते हो। अगर 3 मतलब 4 में से कोई भी 3 जो दे दे तो, अगर ये दोनों संख्या दे दे HCF दे दे तो LCM निकाल लिया, ये दोनों संख्या दे दे और ये जो यह दे दे तो पहली संख्या निकाल सकते हो। अगर दूसरी संख्या पूछे तो भाई ये एंटीबायोटिक से समझ लो, इसी फॉर्मूला पे तुम बना लेना। नहीं तो ऐसा भी होता है, पहली संख्या इक्वल टू या सॉरी HCF इक्वल टू HCF इक्वल टू पहली संख्या दूसरे दूसरी संख्या बटा HCF। बात एटी है क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, नीचे भेज रहे हैं HCF भाई ज्ञात करना है तो LCM तो नीचे भेजेंगे, LCM ज्ञात कर रहा है तो अगर LCM ज्ञात करना है तो HCF तो नीचे भेजेंगे, HCF ज्ञात कर रहे तो LCM तो नीचे भेजेंगे। बात इतनी है, समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ पे पहली संख्या लिख दे, या पहली संख्या लिखो या A दूने B लिखो। अब मुझे HCF ज्ञात करना है तो भाई LCM तो हम नीचे भेज देंगे, तो यहीं से देख लो LCM नीचे भेज देंगे। अगर तुझे LCM जाता रहता है HCF तो नीचे भेज दो, बात इतनी है। इसी से फॉर्मूला बनता है, तो इस पे तुम बना सकते हो। तो सीधी सी बात है, इसे याद कर लेना, A दूने B इक्वल टू पहली संख्या दूने दूसरी संख्या, सॉरी A दूने B इक्वल टू HCF दूने LCM। इस पे आपका काम चल जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न तो हम देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जांच कीजिए जी क्या किसी प्राचीन संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है किसी भी प्राचीन संख्या। तो मान लेते हैं भाई, माना कि n एक प्राचीन संख्या है, तो n इक्वल टू भाई प्राचीन संख्या होता क्या है, तो बोलो सर जी 1 2 3 4 5 होता है सर, 1 2 3 4 5 डटो डटो, यही तो होगा। क्योंकि भाई प्राचीन संख्या क्या होता है भाई, गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या तो प्राचीन संख्या बोलते हैं। अब तारा कि भाई प्रश्न से यहाँ पे लिख दे, हम ज्यादा दिमाग लेंगे नहीं, सॉरी ज्यादा समय लेंगे नहीं। तारा कि 6 पावर n अंक 0 पे समाप्त होगा, यही तो पूछ रहा है। अगर तुम मेरे प्यारे बताओ कि अगर n के जगह पे तुम 1 रखते हो तो 6 पावर 1 होगा, तो 6 हो गया। 0 आया क्या, तो बोलो सर नहीं आया। अब मेरे प्यारे बोले कि n इक्वल टू 2 रखने पे अगर कर दो तुम, रखने पर तो अब तुम बताओ कि क्या है 6 पावर n, तो 6 पावर n जगह पे अब तार रखोगे तुम 2 रखोगे तो 36 हो जाएगा। यही ना हो रहा है। अब मैंने मेरे प्यारे बताया कि भाई कोई भी प्राचीन संख्या रख सकते हैं ना जी। n इक्वल टू हम 3 रखते हैं, तो तुम मेरे प्यारे बताओ कि 6 पावर n, तो 6 पावर n जब पिता रखोगे 3, तो 3 6 तो 3 बार गुणा करोगे तो 36 216। ऐसे भाई तरते तरते तुम आधे तक भी चले जाओगे, कितना भी अनंत तक तुम चले जाओगे, तो मालूम क्या चलेगा कि सर जी 6 पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। मालूम ही नहीं चलेगा, नहीं होगा सर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे, कि उपयुक्त प्रमाण के अनुसार अनुसार 6 पावर n अंक 0 पर
समाप्त नहीं होगा। तो दिक्कत है क्या, यही तो पूछ रहा है। हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। ताली है भाई, नहीं समाप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि n अगर कोई भी प्रतिर संख्या मानते हैं तो भाई संख्या आगे बढ़ते जा रहा है, जीरो आने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा राइट आंसर यही हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, तो आशा और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। ये नहीं था जांच लीजिए क्या प्रतिर संख्या n, वही बात है। ऑलरेडी आशा पूरा विश्वास है कि आप तो समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो हम देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे, 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समझने की जरूरत है। तारा व्याख्या कीजिए कि क्या 7 दूणे 11 दूणे 13 दूणे, सर जी 13 दूणे नहीं प्लस 13 और 7 दूणे 6 दूणे 5 दूणे 4 दूणे 3 दूणे 2 दूणे 3 दूणे 2 दूणे 1 + 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? इतारा भाई की भाज्य संख्या है, तुम बताओ। अब भाज्य संख्या है तो भाई क्यों है भाज्य संख्या, कारण भी देना है आपको। अब कहो दीजिए सर जी भाज्य संख्या है, आपने तो अभी बताया था कि अभाज्य है। तो जो भी गुणनखंड के रूप में लिखा जाता था क्या होता था, अभाज्य होता था। ये भाज्य संख्या कैसे कह दिया, कोई ना कोई जरूर लॉजिक होगा। तो भाई देखो यहाँ पे प्लस है, इसमें 6 है भाज्य है, यहाँ पे भी प्लस है, जरूर कोई ना कोई लॉजिक है। हमने जो भी लिखता था क्या गुणनखंड में लिखता था और अभाज्य संख्या लिखता था। जांचते भाई कैसे। अब देखो यहाँ पे तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई प्लस तो हटाएं कैसे, क्योंकि भाई भाज्य संख्या तो है, अभाज्य संख्या तो गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो भाई हम कह रहे हैं कि भाज्य है, बताइए प्लस में दे दिया। भाई अभाज्य के रूप में आता तब ना हम कहते कि भाज्य है। तो भाई देखते हैं हटाने तरीका मैंने लगाया कि 7 दूणे 11 दूणे, अगर ये दोनों में 13 है सर जी, अगर 13 एक कॉमन ले लूं तो 1 + 1 हो जाता क्या? तो बोलो सर कैसे, जांच लीजिए। 13 एटम 13 + 13 एटम 13, हाँ सर हो जाएगा। और है तो भाई और कर देते हैं। अब देखो मेरे प्यारे 7 दूणे, सर जी यहाँ पे प्लस से हटाइए, कैसे हटाइएगा, दिमाग ला लीजिए थोड़ा सा। 7 दूणे 6 दूणे, ये 5 तो अभी पेंडिंग में रखिए, इसके पास ले जाएंगे, इसके पास हम ले जाएंगे। यहाँ पे नहीं लिख रहा है 4 दूणे 3 दूणे 2 दूणे 1 दूणे, अब यहाँ पे लिख दिए 5। यहाँ पे दूणा करो चाहे यहाँ पे दूणा करो, बात इतनी है। अब प्लस 5 समझ में आया था, बोलो सर जी समझ में आया। अब देखो 7 दूणे 11 दूणे 13 1 1 2, यह भी दूणा में हो गया। यह भी देखो यह भी अभाज्य, यह भी अभाज्य, यह भी अभाज्य, यह भी अभाज्य हुआ ना जी साहब। अब बोलो क्या यह भाज्य है, तो बोलो हाँ सर जी भाज्य है, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने अभी बताया था कि भाज्य संख्या तो ही अभाज्य संख्या तो गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। जैसे यह 8 एक भाज्य है तो इसे अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं दूणा के रूप में। जैसे कहो दे 2 दूणे 2 दूणे 2 दूना 4 4 दूना 8, अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिए। तो यह भी तो सब दूणा में है, अभाज्य है, तो यह भी भाज्य हो सकता है, क्योंकि इसके द्वारा भाज्य बनाया जा सकता है। अब देखो मेरे प्यारे और है तो हम और दे देते हैं। अब मेरे प्यारे समझो 7 दूणे 6 तो अभी तुम कर सकते हो ना जी, 2 दूणे 3 कर सकते हो कि नहीं, यह भी अभाज्य रूप में बदल दिया। भाई 4 है, 4 तो भी तुम लिख सकते हो, 2 दूणे 2 लिख सकते हो ना, क्या दिक्कत है भाई। अब देखिए 4 तो मैंने 2 दूणे 2 लिखा है क्योंकि अभाज्य बना रहे हैं हम। अब भाई अब क्या है 3 है 2 है 8 है, यहाँ पे 5 तमा ले लो, क्या बचेगा 1 + 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो सर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर से मेरे प्यारे देख लो 7 है तो 7 है, 6 तो 2 जगह तोड़ दिए, 2 3 6 अभाज्य कर दिए। 4 है 4 तो 2 जगह तोड़ दिए, 2 दूना 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 8 है तो 8, 5 तो हमने लेते ये सर जी यहाँ पे गलती कर दिए, 5 एतम 5 5 एतम 5। समझ में आया, बोलो हाँ सर समझ में आया। अब दो 7 दूणे 11 दूणे 13 दूणे 2, और अब मेरे प्यारे बताओ 7 दूणे 2 दूणे 3 दूणे 2 दूणे 2 दूणे 3 दूणे 2 दूणे 1 दूणे 5 दूणे 1 2, इसी बात तो लिख दिया। अब इसमें जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा सब अभाज्य, सब अभाज्य,
सब अभाज्य दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ऊपर वाला ही चीज तो मैंने नोट किया है, देखिए ऊपर वाला ही चीज तो मैंने नोट किया है, सिर्फ यहाँ पे एक एक उत्तर दिया दूंगा मैं, सब अभाज्य दिखाई दे रहा है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं उपयुक्त तथ्य के अनुसार तथ्य के अनुसार हम जानते हैं कि, या इतना नहीं लिखना है, तुम मत लिखो, इसे सीधे लिखो, इतना नहीं भी लिख सकते हो तुम, सीधे यहां पे लिखो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या के गुणन फल या गुणनखंड क्या कह रहा है? गुणनखंड देख ले क्या, ये गुणनखंड ना है, ठीक है, भाज्य है क्या भाज्य, गुणनफल या गुणनखंड के गुणनखंड 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 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या भाई मैंने बोला कि हम जानते हैं कि भाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए उपयुक्त संख्या क्या है? भाज्य है। इसलिए संख्या भाज्य है, इसलिए उपयुक्त संख्या क्या है? भाज्य है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्योंकि मैंने अभी बताया कि भाज्य संख्या तो या भाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं लंबा चौड़ा। तो भाई जब ये अभाज्य है तो भाज्य से हम अभाज्य से भाज्य बना लेंगे, गुणा करेंगे भाज्य बन जाएगा, इसलिए दोनों क्या है? भाज्य संख्या है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर जी समझ में आया। समझ में आना भी चाहिए। हाँ, किसी भी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम रजन परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा। अरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, मेरे मनोबल तो भी बढ़ाना है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो खेल के मैदान है, उस खेल के मैदान के चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। क्या भाई मेरे प्यारे बोलो जैसे सर जी, एक वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता है, एक खेल के मैदान है, उसके चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है मेरे प्यारे। अब बोलो जो ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया तो 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की लड़की है जिसको एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। सोनिया तो कितना मिनट भाई? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान तो एक चक्कर लगाने में रवि तो 12 मिनट लगते हैं। रवि बाबू तो कितना मिनट लग रहा है जी? रवि तो 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? माने एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो कितने समय बाद वह मिलेंगे? अब देखो, एक का चाल कितना है? 18 है, एक का चाल कितना है? 12 है। अब समझ लो, यहां पे यहीं पे तुझे दिमाग लगाना है। एक का चाल 18 है, एक का चाल 12 है। अगर तुम देखो कि जिसका 12 चाल है वो एक चक्कर लगाने में तो उसको 12 मिनट लगेगा, 18 वाला क्या करेगा? जब एक चक्कर लगाए तब तक यहां पे आ जाएगा, समझो। क्योंकि 12 मिनट में वो तो यहां पे आता है, ये 18 मिनट में कहां उससे दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? ए सर जी 80 चाल से चल दोनों 80 चाल, यही नहीं कह रहा है। सोनिया तो 18 मिनट लगते हैं, एक चक्कर लगाने में सोनिया तो 18 मिनट, मान चलो ये 18 मिनट में यहां तक लगाई सोनिया, और अभी क्या हुआ? 12 ही मिनट में एक चक्कर पूरा कर दिया भाई।
तब जब अगर रवि 12 मिनट में ये चक्कर पूरा किया तो ये अगर 18 मिनट इसको दौड़ा जाए तो यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा। फिर यह लगातार बढ़ते जाए तो एक ऐसा समय आएगा कि दोनों एक जगह पे आएगा। तो देख लो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम दोनों देता करते हैं, हम लघुत्तम निकाल देते हैं, दोनों देता करते हैं हम लघुत्तम निकालते हैं, एक ही साथ दौड़ा देते हैं। तो भाई एक ही साथ दौड़ा दो तुम, एक ही साथ दौड़ा दो तुम, माने तेरे तो ऐसे लघुत्तम निकालिए, नहीं तो अभी मैंने तरीका बताया था तो ऐसे ही निकाल लेते हैं। दूसरे टाइम तो 9 होगा और दूसरे टाइम तो 6 होगा। मतलब देख लो तुम 2 मिनट में ये 9 दौड़ेगा, ये 6 हिस्सा दौड़ पाएगा। अब देख लो और 3 मिनट में 3 तरीका 9 3 दूना 6, भाई अलग अलग है। अब देखो अब तो तटेगा नहीं, तो बोलो सर जी कहाँ से तट पाएगा, नहीं तट पाएगा तो दूना कर दो, 2 3 6 6 दूना 6 3 18 18 दूना 36, तो हमारा क्या आ जाएगा 36 मिनट। रवि और सुनिए तो ये चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लग जाएगा 36 मिनट। तो हम लिख देते हैं, या ऐसे लघुत्तम निकाल लो, नहीं तो 2 9 18 सर जी, तो उस विधि से भी निकाल देते हैं। 18 है ना, ये तो 12 है, तो 2 9 18 3 3 9, 2 3 2 3 6 6 3 18 आ जाए 12 था कर दो, 2 6 12 2 6 12 2 दूना 4 4 3 12 आ गया। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देख लो ऐसे निकाल देते हैं एलसीएम। मैंने बोला जो दोनों मिला ये 2, और जो नहीं मिला उसको भी 3 नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, 2 3 6 6 3 18 18 दूना 36 आ गया 36 मिनट। तो लीजिए सोनिया और रवि तो एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगेगा। यही ना पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने मिनट बाद, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिखेंगे सोनिया और रवि दोनों अपने प्रारंभिक स्थान है ना, प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। आंसर समझ में आया कि नहीं, या बोलो सर जी समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। हाँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों यार तो बताइए। और किसी भी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम है, दर्जन परेशानी कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नहीं तो मेरा ऑलरेडी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। जो क्वेश्चन तुझे बनाने नहीं आया फोटो खींचते व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं संडे टाइम में प्रयास करूंगा उसका सभी का सोल्यूशन कराऊं। जब हम आपके साथ हैं तो सोचने की बात है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।